केस फाइल नंबर 734। सब्जेक्ट एक ऐसा शातिर चोर जो कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता था, और सबूत एक चम्मच जो समय के पार से लाया गया था। तो आज मैं आपके सामने इस बंद केस की फाइल दोबारा खोल रहा हूँ। यही इस केस की सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारा सस्पेक्ट माधव सिस्टम को खेलना जानता था। उसके गुनाह सबको पता थे, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। वो कानूनी तौर पर अनटचेबल था। तो ये है पूरा ऑपरेशन का खाका। देखिए कैसे हमने इस केस को सुलझाया, एक एक करके। ठीक है, तो चलिए केस की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे मेन सस्पेक्ट माधव से। देखिए, माधव कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। उसकी एक पूरी हिस्ट्री शीट थी। महंगे कपड़े, बड़े बड़े टीवी, फ्रिज। गांव में जिसकी भी कोई कीमती चीज होती, वो माधव की नजर में होती थी। उसने सिर्फ चीजें नहीं चुराई, उसने लोगों का सुकून चुरा लिया था। एक डर का माहौल बना दिया था। पर हर क्रिमिनल एक गलती करता है। माधव की गलती थी एक लड़की गौरी के शादी के गहने चुराना। बस यही एक चोरी थी जिसने इस पूरे केस का रुख मोड़ दिया। अब यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। विक्टिम्स यानी सुखदेव और उनका बेटा अतुल, दोनों के रिएक्शन जमीन आसमान के फर्क वाले थे। एक तरफ पिता सुखदेव जो पूरी तरह टूट चुके थे, उन्हें लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनकी इज्जत लुट गई। और दूसरी तरफ बेटा अतुल, जिसकी आंखों में बदले की नहीं बल्कि न्याय की आग थी। उसने ठान लिया था कि वो चोर को पकड़ कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे हैरान करने वाली कड़ी। अतुल के इसी जुनून ने हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। सुराग मिला एक पुरानी कहानी से, एक लोक कथा से। बात हो रही थी एक शाही चम्मच की, जो राजा विक्रम के खानदान की निशानी थी। कहते हैं उसे किसी साधु ने बनाया था, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी इंसान के गुनाहों का पर्दाफाश कर सकती थी। अब ये चम्मच आज के जमाने में नहीं था। इसे लाने के लिए अतुल को समय में पीछे जाना पड़ा, और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोचिए, एक गलती और आप महल के पहरेदारों के हाथों पकड़े जाते। मतलब सीधी मौत, या फिर उससे भी बुरा, हमेशा हमेशा के लिए उसी पुराने जमाने में फंसकर रह जाते। पर वो लड़का, उसने हर खतरे का सामना किया और बच निकला। और वो कामयाब हुआ भी। उसे पता चला कि चम्मच को शाही रसोई में छिपाया गया था। और छिपाने वाला कौन? खुद राजकुमार अशोक, जिसने सिंहासन के लालच में उसे चुराया था। अतुल ने न सिर्फ चम्मच ढूंढा, बल्कि वो उसे लेकर अपने समय में वापस आने में भी कामयाब रहा। तो अब बात करते हैं हमारे सबूत नंबर 1 की, ये जादुई चम्मच। आखिरी काम कैसे करता था, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा और असरदार था। पहला स्टेप, अपराधी को इसी चम्मच से कुछ खिलाया जाता है। दूसरा स्टेप, जैसे ही खाना पेट में जाता है, अपराधी का चेहरा बिगड़ने लगता है, बिल्कुल पहचान में नहीं आता। तीसरा स्टेप, खुद चम्मच का रंग बदलकर काला पड़ जाता है, जैसे उसने जहर को सोख लिया हो। और चौथा और आखिरी स्टेप, अपराधी पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि वो अपने सारे गुनाह एक एक करके खुद ब खुद उगलना शुरू कर देता है। बचने का कोई रास्ता ही नहीं। तो हमारे पास सबूत था, हथियार था, अब बस चाल बिछाना बाकी था। और हमने अपने सस्पेक्ट माधव के लिए एक परफेक्ट ट्रैप तैयार किया। ऑपरेशन बिल्कुल प्लान के मुताबिक चला। माधव को खीर बहुत पसंद थी, तो उसे खीर का लालच दिया गया। जैसे ही उसने पहला निवाला चम्मच से खाया, असर शुरू हो गया। उसका चेहरा बदलने लगा, और फिर उसने बोलना शुरू किया। एक एक चोरी का सारा माल कहाँ छिपाया है, सब कुछ। और फिर वो बेहोश हो गया। हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड पर था। अब हमारे पास सिर्फ शक नहीं, पक्का सबूत था। एक रिकॉर्डेड कन्फेशन और चोरी हुए सारे सामान की लोकेशन। माधव को गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि वो चम्मच कहाँ गया? देखिए, वो सबूत हमारे समय का था ही नहीं। वो एक अलग युग की चीज थी। उसे यहाँ रखना समय के नियमों के खिलाफ था। तो जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, एक कानूनी प्रक्रिया की तरह वो एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया और अपने सही समय में वापस लौट गया। सबूत ने अपनी गवाही दी और वापस चला गया। तो चलिए अब इस केस फाइल का फाइनल एनालिसिस करते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम इस केस के 3 मुख्य किरदारों को देखें, माधव, सुखदेव और अतुल, तो हमें 3 अलग अलग मानसिकताएं दिखती हैं। माधव, जिसका लालच और घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। सुखदेव, जिन्होंने हालात के आगे घुटने टेक दिए और निराशा में डूब गए। और फिर अतुल, जिसने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और न्याय के लिए लड़ता रहा। यही फर्क है, एक अपराधी, एक पीड़ित और एक हीरो में। तो इस पूरे केस से हमें 3 बातें साफ तौर पर सीखने को मिलती हैं। पहली, सच को आप कितना भी छिपाने की कोशिश करें, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। दूसरी, अगर इरादा पक्का हो तो नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। और तीसरी, हर अपराधी, चाहे वो खुद को कितना भी शातिर समझे, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। तो हम इस फाइल को यहीं बंद करते हैं, पर एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं कि जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या हमें चमत्कारों पर यकीन करना चाहिए? केस क्लोज्ड।